वन प्लस आई द होल क्यूब में डाउट कैसे आया? वन प्लस आई द होल क्यूब में डाउट कैसे आया? सर क्यूब का स्क्वायर निकालना है इसमें, मतलब क्यूब निकालना है सर। क्यूब का, उपाध्याय जी क्यूब का स्क्वायर कर दोगे तो चमत्कार हो जाएगा। नहीं सर, मतलब वो उसका क्यूब निकालना है सर सर। आइडेंटिटी यूज करनी है ना? ऑफ कोर्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना बच्चा। वन प्लस सिंपल, एक सेकंड, एज अ स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ वन प्लस आई द होल क्यूब मतलब ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, और क्या करूंगा? हेलो। यस सर। यस हाँ, तो वन प्लस आई द होल क्यूब, तो वन प्लस आई द होल क्यूब मतलब आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला सबको आना चाहिए, वही नहीं आता तो फिर गड़बड़ है। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। सबको याद था क्या? यस सर। अरे बोलने के लिए हाँ बोल रहे हो, Yes. मैं पकड़ सकता हूँ। याद था सर। याद था सर। याद था सर। जिसको भी था अच्छी बात है। तो ए क्यूब दैट मीन्स वन क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये सब डिफिकल्ट नहीं था। 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इज 1, 3i प्लस 3 इंटू आई स्क्वायर इज -1 प्लस आई क्यूब के लिए अगर किसी ने सोचा होगा, आई क्यूब इज नथिंग बट आई स्क्वायर इंटू आई ना। यस सर। यस सर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 इंटू आई दैट मीन्स -i, तो इसका वैल्यू आया -i। तो हमें क्या मिला? 1 प्लस 3i -3 माइनस आई। सिंपल सी बात है, 3i माइनस आई, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा? -2 एंड 3i माइनस आई इज 2i। बरोबर ना? यस सर सर। यस सर। बोलो सर बोलो बोलो। सर आई क्यूब का माइनस आई आएगा कि -1 आएगा? हाँ हाँ हाँ, उपाध्याय जी आप जब भी पूछते हो तो आप मतलब इसका मतलब वापस बोलूंगा, बहुत अच्छे से नहीं देखते हो कि मैंने क्या किया। किस बेसिस पे पूछते हो? आई क्यूब है, बरोबर उपाध्याय जी? यस सर। आई क्यूब क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आई, बरोबर? हाँ। आई स्क्वायर इंटू आई, आई क्यूब होता है, उसमें कोई शक है? नो। ओके, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। -1। आई को मैंने चेंज किया क्या? नहीं। नहीं किया। कैसे चेंज कर दूंगा? कुछ हो ही नहीं सकता उसका। तो -1 इंटू आई क्या आएगा? आई। -1 इंटू आई क्या आएगा? आई आएगा सर, -आई। -i। आपके क्वेश्चन का आंसर मिला। हाँ सर। अपने मन से तो इसको मैं 1 नहीं लिख सकता ना भाई। -1 इंटू आई, आई है तो आई आएगा, सिंपल। हाँ। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहता है इस पे? नो सर। तो हियर ए की वैल्यू क्या है? -2। -2 और बी की वैल्यू 2। +2। लिख लो लिख लो लिख लो, जो लोग नहीं लिख रहे हैं लिख लो। डन सर। और किसी को क्या डाउट है कहीं पे? सर लास्ट वाला। ओके, लास्ट वाला यस, ठीक है, करता हूँ। ये सबका हो गया। ये सबका हो गया। यस सर। यस सर। नाउ लास्ट सम। लास्ट सम इज 2 + i/i है। 2 + i/i। आप सबको ये चीज सिखाया गया था। इसका माइक अनम्यूटेड है भाई। माइक किसका अनम्यूटेड है? म्यूट कर लो प्लीज। हाँ,
देखो आपको सिंपल सिखाया गया था कि जब भी डिनोमिनेटर में आई दिखे हमें उसको कॉन्जुगेट करना है, राइट? Yes, sir. हेलो, ये तो Yes, क्लियर है sir. सबको? Whenever we will see I in denominator, we have to remove that I, and for that we have to multiply and divide by its conjugate. तो I का conjugate क्या होगा? Minus I. Minus I. Minus I. Multiply and divide by minus I. ओके, अगर माइनस आई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 2 इंटू माइनस आई माइनस 2i माइनस आई स्क्वायर अपॉन माइनस आई स्क्वायर, करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब माइनस 2i माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू अगेन माइनस 1 एंड यहाँ पे भी आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1। फाइनली क्या मिल रहा है? माइनस 2i प्लस 1 अपॉन प्लस 1, करेक्ट? Yes, sir. जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2i अपॉन 1, मतलब कोई मीनिंग नहीं है 1 माइनस 2i, क्योंकि हमें a प्लस आई बी फॉर्म में जाना है। तो 1 माइनस 2i, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 1 और b की वैल्यू minus 2. अभी देखो अपने एक स्टूडेंट ने एक अजीब सा मिस्टेक किया। देख लो यहाँ पे मैं रफली करने जा रहा हूँ, ये सेम सम है। नो डाउट इसका कॉन्जुगेट माइनस आई है, तो माइनस आई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, बट उस बच्चे ने आई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। ये भी रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे रॉन्ग नहीं है, आई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। नॉर्मली ऐसा करने से बचना, ऐसा मत करना, बट ये रॉन्ग नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. तो अगर आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 2i प्लस आई स्क्वायर, 2i प्लस आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर। दैट मीन्स 2i माइनस 1 अपॉन माइनस 1, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. अब ये डिनोमिनेटर में माइनस 1 आ गया है, तो ये अगर आप इसको दोगे तो ये 1 माइनस 2i ही आएगा। देखो आंसर सेम है, आंसर रॉन्ग नहीं हो सकता। आप ये मेथड से करो या ये मेथड से करो, लेकिन उस बच्चे ने यहाँ पे माइनस साइन शिफ्ट करना भूल गया, तो गड़बड़ हो गई, कहानी बदल गई। कुछ समझ रहे हो? सर Yes, बोला। sir. सर जो जैसा आपने किया सर, आपने मतलब बॉक्स को ओपन किया तो वो साइन चेंज हो गया ना माइनस से? कौन सा बॉक्स? ये वाला? सर ब्रैकेट को, हाँ। माइनस माइनस क्या होगा उपाध्याय जी? अच्छा हाँ सर, हाँ। अरे दादा ऐसा पूछोगे उपाध्याय जी, मतलब डरो मत, घबराना नहीं है, प्लीज समझो। टीवी देखते हो कि नहीं? हाँ सर। डर के आगे जीत है। नहीं सर, लेकिन आपने जो डिनोमिनेटर में दो माइनस क्यों लिखा है? अरे भाई ये माइनस पहले से था ना। अच्छा हाँ सर, हाँ। बताओ। सर बोलो। सर मुझे 4th 1 में डाउट है। क्या डाउट है बता, उसमें बता क्या डाउट किया तूने? कॉन्जुगेशन में डाउट किया क्या? गड़बड़ किया? नहीं सर, आंसर ना अपॉन में है। अपॉन में आ सकता है, प्रॉब्लम क्या है? सबको क्या आंसर मिला है 4th में? 9/5. हाँ 9/5 एंड 7/5. 7/5, 9/5 एंड 7/5, यही आया है क्या अलग आया है? यही है सर. हाँ, तो Yes. फिर करेक्ट है। नहीं जो पूछ रहा था उसको यही आया या अलग आया? डरा क्यों? उसको क्यों लग रहा है वो रॉन्ग है? बच्चा किसने पूछा था आपको, क्यों लगा गड़बड़ हुआ? सर मुझे ए और बी समझ में नहीं आ रहा था सर। कभी भी ए और बी का मतलब मेरे भाई क्या हुआ? जिसके साथ आई जुड़ा हुआ है, आई है, वो उसका कोएफिशिएंट बी है। क्योंकि आप किससे कंपेयर करते हैं? हम लोग ए प्लस आई बी से करते हैं ना रे। तुम लोग ऐसे बातें करते हो जैसे 10th स्टैंडर्ड तक में इस टाइप के सम्स पढ़े ही नहीं हो। हम लोग कंपेयर करके वैल्यू फाइंड नहीं किया आज तक। हेलो, Yes, sir. Yes. कंपेयर करके हमने कितने क्वेश्चन अलजेब्रा में सॉल्व किए रहेंगे। तो हमेशा आपको ए और बी ढूंढना मतलब क्या हुआ? मैं इसको आगे लिख दूं, इसको पीछे लिख दूं, तो भी ये समझ में आना चाहिए जिसके साथ आई है वो आपका बी है, और जो इंडिपेंडेंट है जिसके साथ कुछ भी नहीं है वो आपका ए है। मैं कहीं भी उल्टा लिखूं सीधा लिखूं? अभी मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ 3 लिखता हूँ, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी? अगर z = 3 है तो ए की वैल्यू क्या है? 3.
और बी की वैल्यू 0 0 ऑफ कोर्स 0 ना। ये चीज हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर मेरा z अगर सपोज -3i है, a की वैल्यू क्या है? 0 0, क्योंकि वहां पे इंडिपेंडेंट वाला कोई टर्म ही नहीं है। और b की वैल्यू -3 -3। यहाँ पे भी एक स्टूडेंट ने मिस्टेक किया था। अगर z इक्वल टू सपोज सिर्फ -i है तो a की वैल्यू 0 अगेन 0, क्योंकि a वाला टर्म ही नहीं दिख रहा है। और b की वैल्यू 0 -1 b की वैल्यू 0 कैसा हो गया? यहाँ पे i नहीं है क्या? -1 ऑफ कोर्स -1। तुम लोग ऐसे मिस्टेक तो मत करो। ये बचपन से हमको सिखाया गया है कि बच्चा अगर कोई बोलेगा x² का कोएफिशिएंट बताओ, कुछ नहीं दिख रहा है मतलब व्हाट 1। ये सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया बचपन से? यस सर Yes, sir. तो ऐसे जगह पे मिस्टेक करोगे तब तो अभी हमारे मतलब दुनिया शुरू भी नहीं हुई है मैथ्स की। फिर तो बहुत मजे आने वाले हैं। बेसिक अगर आपका कमजोर है तो बहुत मजा आने वाला है। समझा? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? Yes, sir. यस मैंने मेरे अपने एक्सपीरियंस में, मैं कल्याण इसमें लास्ट 11 ईयर से इस फील्ड में हूँ। ठीक है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में एक ही चीज ध्यान दिया है, 10th के परसेंटेज भले एग्जाम हो या ना हो, ये डिसाइड नहीं करता है कि बच्चा क्या करने वाला है। क्योंकि मार्क्स लाना और किसी चीज को खुद को एक्सप्रेस करना दो अलग चीजें हैं। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। और हम लोग हमेशा बेसिक पकड़ते हैं। जिस बच्चे का बेसिक स्ट्रांग है, भले उसको 10th में कम भी मिला है, वो आगे जाके स्टार बनेगा। और जिस बच्चे का बेसिक वीक है, वो उसने कितना भी स्कोर कर लिया है, अगर उसका बेसिक वीक है और उस पर वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो अपने निगेटिविटी को दूर नहीं करना चाहता, आगे जाके फंस जाता है बेचारा। तो प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो उसको एडमिट करना सीखो एंड उस पर काम करो कि ये क्यों हुआ। खासकर क्योंकि आप सिली मिस्टेक करते हो और कुछ मिस्टेक नहीं है। उस पे अगर वर्क जिस दिन करना स्टार्ट कर लोगे, आप देखो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नाउ लिसन केयरफुली। मैं 2-3 चीज अभी पढ़ाने वाला हूँ आज के टाइम पे। सबसे पहली चीज सबके लिए वापस मैं याद दिलाता हूं, हमने लिखा था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जनरल फॉर्म में कैसा दिखता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज a + ib। दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? यही बताया था हमने। यस sir. सर यस सर इन विच आज मैं उस दिन कुछ टर्म्स यूज नहीं किया, मैं आज यूज करने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब थोड़ा समझेगा ज्यादा। When we say our complex number is a + ib, in which a and b both belongs to real number and the value of I is square root of -1. Value of I is square root of -1. Since a and b belongs to real number it means any number जो भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं रियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को कई सारे फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये इसको रियल फॉर्म बोला बिकॉज ऑफ ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर्स। इसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में लिखेंगे, आगे पढ़ने वाले हो आप, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में लिखेंगे। इसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। मतलब इसको अलग अलग दुनिया में हम लोग इसको बना सकते हैं। आपके सिलेबस में अब तक में ये है आपके लिए रियल फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म। ठीक, तो पहली बात हम लोग अभी इस समय सिर्फ रियल फॉर्म में पढ़ रहे हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हो और आपको कुछ भी करने दे दे, कुछ भी सॉल्व करने दे दे,
सबसे पहला काम आपका होगा कि उसको a प्लस आई बी फॉर्म में लेके आओ, इस फॉर्म में लेके आओ, तो आपका सॉल्व करने का पूरा काम जो है वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ने लास्ट टाइम में 2-3 सम्स, या आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने होमवर्क दिया था ये वही था कि आपको कोई भी क्वेश्चन कैसा भी दिखा दे, हमारा काम क्या होगा, उसको a प्लस आई बी फॉर्म में बनाना, और ये फॉर्म में बनाने के बाद a और b की वैल्यू फाइंड करना। बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ हाँ। तो अब मैं उसी में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। मुझे कुछ भी देगा बट उसको कन्वर्ट करना है a प्लस आई बी फॉर्म में। तो जो जनरल मैथ्स आपने पढ़ा हुआ है वही यूज होगा, या तो कहीं एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, डिवीजन होगा, इन चारों में से कुछ ना कुछ होगा और आपका सम सॉल्व होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, जैसे मुझे कोई ये क्वेश्चन दे दिया, लेट z इक्वल्स टू, इतना इजी सम मोस्टली हमने देखा है बच्चे खुद सॉल्व करते हैं, बट आप लोग के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी भी लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो, आपका उतना अच्छा कमांड नहीं आया है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये सम दे दिया, इसको मुझे a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कोई आप में से सजेस्ट कर सकता है कि बच्चा मैं क्या करूं इसके साथ? हेलो, कोई तो सजेस्ट करो। पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड। ऑफ कोर्स एज अ स्टूडेंट आपको एक चीज क्लियरली दिखना चाहिए, मेरे डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यस Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो जो आपको दिख रहा वही करना है, कोई चमत्कारी काम नहीं करना है, आपको सिखा चुका हूं क्या करना है। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है, 3 into 1 3, 3 into 2i is 6i, minus I into 1 minus I into 2i minus 2i square. So this is now equals to 2 plus I upon 3. 6i minus I is 5i. 5i. And look here, we have I square. Since I की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, तो I स्क्वायर की वैल्यू -1। सो ये हो जाएगा -2 into -1। मैं ये भी आपको लिख के दे रहा हूँ, इनफैक्ट जिसको एक्सपर्टीज हो जाएगी, जो समझने लगेगा, वो ये -1 लिखने के चक्कर में नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पे साइन चेंज करेगा, आगे बढ़ेगा। इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो 2 plus I upon 3 plus 5I plus 2, right now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मिल रहा है? Yes, प्लस sir. I upon 3 plus 2, 5 plus 5I, 5 plus 5I. Now you have two options. अब कोई बोल सकता है क्या करना चाहिए इसके बाद? अभी भी मेरा क्वेश्चन तो a plus IB फॉर्म में नहीं आया है, अब मैं क्या करूं? Sir, conjugate. Conjugate. कॉन्जुगेट। ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर में I है तो उसको मुझे रिमूव करना है बाय यूजिंग कॉन्जुगेट। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 5 minus 5i। यस, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं क्या करूंगा क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हटाने के लिए 5 को कॉमन लेता हूं। वी हैव नाउ 1 plus I, 5 कॉमन यहाँ पे मिल रहा है ना लिखली, तो 5 को कॉमन ले लिया, 1 plus I मिला, तो मुझे अब इसका कॉन्जुगेट में 1 minus I लूंगा। आप 5 minus 5i भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी कर सकते थे, बट मुझे कॉमन दिखा तो उससे बचने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 minus I. So now next is 2 plus I into 1 minus I। 2 का मल्टीप्लाई 1 में, 2 into minus I minus 2i, I into 1 plus I into minus I square upon 5 as it सर is। ऊपर का बोर्ड नहीं दिख रहा है। Oh sorry। अब देखा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. So now in denominator we have 5 common, so 5 as it is, 1 plus I into 1 minus I, that means 1 square minus I square, a plus b into a minus b is a square minus b square. So 2
-2i प्लस आई, -2i प्लस आई क्या होगा? हे भगवान, -2i प्लस आई क्या होगा? माइनस आई। माइनस इतना सोचना पड़ता है आप लोग को। -i एंड यहाँ पे आई स्क्वायर आ गया, आई स्क्वायर आ गया तो +1 5, 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर की वैल्यू वापस -1, मुझे मिल रहा है 2 - i प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 1 प्लस 1। आपको एकदम बच्चों ऐसा मैं हर एक स्टेप ले रहा हूँ, इतना लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा। नाउ 2 + 1 is 3, 3 - i अपॉन 5 इंटू 2 ना, 1 + 1 is 2। यस सर। Yes, sir. तो क्या मिल रहा है? 3 - i अपॉन 10 मिल गया। तो आपको a + ib फॉर्म में लिखना था, तो इसको कैसे लिखोगे? 3/10 - 1 अपॉन 10 इंटू i, बराबर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिली? 3/10 एंड b की वैल्यू 1/10 -1/10। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा देखो, लिखो, एंड किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। ऋष, तुझे समझा कि नहीं? यस सर। हाँ सर, समझा। वंश, वेयर आर यू वंश? सर कौन दे रहा है? सर बोलिए बोलिए। सर आपने -1/10 लिखा, फिर आपने बाजू में वापस आई क्यों लिखा? ये आई कहाँ के उपाध्याय जी? क्या सर? ये आई कहाँ जाएगा? ये तो सर आपने उसको 1 किया ना। a + b/2 को कैसे लिखते हो बताओ तो? अभिषेक, a + b/2 को कैसे लिखेगा तू? तो ऐसे जैसे लिखा है। कैसे? और कुछ नहीं कर सकता, उसको स्प्लिट करना है तो मुझे स्प्लिट करना है तो a/b, a/2 and b/2। a/2 एंड b/2। और कोई दूसरा तरीका, और कुछ लिखने का तरीका? a का कोएफिशिएंट क्या है? चल अब वो छोड़ दे, ऐसा ही लिखा, ठीक है। a का कोएफिशिएंट क्या है? हेलो अभिषेक, a का कोएफिशिएंट क्या है? अब ये तो मेरे ख्याल से 5th 6th स्टैंडर्ड की बातें हैं। a का कोएफिशिएंट क्या है? आपने 10th तक आपने ये सब चीजें पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा ऐसी बात ही नहीं हो सकती, हर जगह ये यूज होता है। a का कोएफिशिएंट क्या है? क्रिश आंसर देगा, a का कोएफिशिएंट क्या है? 1 a का कोएफिशिएंट 1 है। 1/2। तब ऐसे चीजों में भी मिस्टेक हो सकती है। ऐसे चीजों में भी मिस्टेक हो सकती है। That's great. ऐसे चीजों में भी मिस्टेक हो सकती है, तो फिर तो दुनिया बहुत मजेदार होने वाली। When we say is a/2 plus b/2, that means the coefficient of a is 1/2 and coefficient of b is 1/2. उपाध्याय जी। यस सर। उपाध्याय जी, Yes, उपाध्याय sir. जी, 10वीं तक कुछ नहीं किए हो, बुरा लगेगा मेरी बात, लेकिन ध्यान नहीं देते हो पढ़ते समय। गड़बड़ है, क्योंकि ऐसे ऐसे चीजों। नहीं सर, मुझे ये नहीं समझा कि वो 1 किधर से आया। ये वाला नहीं, उसके नीचे वाला, वो जो आपने किया ना 1/10। वो छोड़ ना, तो यहाँ वाला समझा क्या 1 कहाँ से आया? हाँ सर, यहाँ भी तो कहीं नहीं 1 था, कहाँ से लिया मैंने 1? सर तो कोएफिशिएंट निकाला ना a का।
तो यहाँ पे मैंने कोएफिशिएंट नहीं निकाला आई का। अच्छा तेरे लिए मैं ऐसा लिखूं तो एक सेकंड ऐसा लिख दूं चलेगा? हाँ सर। ठीक है। तो हाँ, वन इंटू आई क्या होता है उपाध्याय जी? 1 इंटू आई तो 1 होता है। 1 इंटू आई 1 होगा। सर सॉरी, आया होगा, आया। नहीं तू मतलब मिस्टेक नहीं हो रहा है तेरे से, तुझे आ नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से तू बोल रहा है वो समझ में आ रहा है मुझे कि मिस्टेक नहीं है। 1 इंटू 2 को क्या लिखेगा? 1। नहीं सर, 2 1 3 जा 1। 3। अफकोर्स उपाध्याय जी, तो यही तो समझने वाली बात है। फिर ऐसे कैसे मिस्टेक कर सकते हो? अगर ये आपको आता होगा तो ये कैसे मिस्टेक कर सकते हो? और भी कोई है क्या सच में? ऐसे भी डाउट्स हैं ऑनेस्टली? तो मैं फिर इसके बेसिस पे एक पूरा लेक्चर ले लूं भाई, अगर सबको डाउट आ रहा है तो। हेलो। नो सर। नो सर। मतलब कोएफिशिएंट अगर आप लोग नहीं पहचान पा रहे हो तो दैट विल बी ह्यूज। मैं वापस बोल रहा हूँ, आपने दुनिया देखना स्टार्ट ही नहीं किया है अभी तक। मैथ्स मतलब बेसिक मैथ्स नहीं आ रही है। फिर इंजीनियरिंग कैसे करोगे? चाहे बीई या डिप्लोमा भी करोगे या बीई भी करोगे, इंजीनियरिंग कैसे करोगे? इंजीनियरिंग की बात मतलब मैथ्स ही मैथ्स होता है, पता है सबको ना? यस सर। यस सर। यस अब ये सब उसके सामने कुछ नहीं है। डिप्लोमा या डिग्री के सामने ये सब कुछ नहीं है। मजेदार दुनिया है। प्लीज मेहनत बढ़ाओ मेरे बच्चों, मेहनत बढ़ाओ। आपको मुझसे जो हेल्प चाहिए मांगो, लेकिन मेहनत बढ़ाओ। ऐसे मिस्टेक्स तो मत करो। डोक्यावर हात नाही ठेवायचं ग। अबोली बडी टेन्शन में बोला। सर ते मी इकडे ना तुम्ही कसं कॉमन घेतलेलं, हो like he took common, right? So I not took it. तो मुझे आंसर like 15 minus 5i upon 50 आया। तो if I'll take दैट्स it ओके ना। afterwards. सी minus 5i upon 50, right? Yes sir. That means 15 upon 50 minus 5i upon 50, 5 से कैंसिल होगा। 5 3 जा 15, 5 10 जा 50, तो वही आएगा ना आंसर फाइनली। आंसर सेम आएगा अगर नहीं भी करोगे तो। I got that. हाँ। अब बोली टेंशन आ रहा है क्या? नहीं सर। चेहरा देख के लग रहा है बेचारी एकदम कंफ्यूज है कि ये हो क्या रहा है चमत्कारी चीजें। मैं सर आपको न्यू स्टूडेंट। हाँ मैं समझा। मैं आपको ना पुराने दोनों लेक्चर्स के लिंक भेजता हूँ, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आप अच्छे से बैठ के देखो। हाँ और जो भी डाउट्स रहेगा मुझसे पूछो। हाँ ओके सर। हुआ सबका? लिख के मैं आगे जाऊं? यस सर। यस सर। तो तुम लोग ऐसे ऐसे जगह स्टॉप Yes, sir. कर रहे हो कि मैं तो आगे के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आगे के सम्स मैं चूज करूंगा। Let's start next sum, next example. Next example is इसमें आ जाने के बाद क्वेश्चन वहां से गायब हो जाते हैं। मैथ्स का बेसिक मिस्टेक होना, इट मींस इट इज वेरी मच क्लियर कि आप लोग मैथ्स को प्रैक्टिस ना करके पढ़ते हो। मैथ्स पढ़ने के सब्जेक्ट नहीं है, ये मुझे अब समझ में आ रहा है। ओके नेक्स्ट सम वापस मैं थोड़ा इजी वाला ले रहा हूँ।
आप लोग भी सजेस्ट करोगे मुझे क्या करना चाहिए। एनीवन? हेलो, कोई क्या करना चाहिए, कोई तो बोलो। सर स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, अप्लाई करना है। आगे कौन बोला? सर मैं। अब उपाध्याय जी आप कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो, आप क्वेश्चन मार्क क्यों करते हो? यस ऑफ कोर्स आप फॉर्मूला यूज करना आपको आ रहा है ये चीज, लेकिन आप डाउट में रहते हो। डरो मत ना उपाध्याय जी प्लीज, ये तो आपको आ रहा है, समझ रहा है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे स्क्वायर है तो फॉर्मूला यूज करना है 1 प्लस आई का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, बरोबर ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। 1 माइनस 2i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। अब जरा देखो +1 -1 कैंसिल होगा, Yes, +1 sir. -1 कैंसिल होगा, क्या Yes. बच रहा है 2i अपॉन -2i, ये भी तो कैंसिल हुआ, क्या मिल रहा है फाइनल? -1 सर कॉन्जुगेंट इज -1। अरे 2i अपॉन 2i कैंसिल होगा ना भाई, कॉन्जुगेट कौन सोच रहा है इतना दूर, सब कैंसिल हो गया, -1 बचा। तो कोई बोलेगा यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? One. -1 और b की वैल्यू 0। अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो, ऐसे आंसर देते हो कि जैसे कि मतलब डाउट में हो। अरे सिंपल सी बात है, आई वाला टर्म गायब हो चुका है, इसका मतलब b का वैल्यू 0 है। नहीं समझा? समझा सर। सॉल्व करते करते भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सोहेल तू आंसर क्यों नहीं देता है? सोहेल कहाँ है भाई, तू गायब हो गया, तू है कि नहीं? अक्षय अक्षय बिलारे। यस सर। आंसर दिया करना मेरे भाई। सर देता हूँ। तेरी आवाज में ध्यान देना पड़ेगा, तू बोल रहा है। मिश्रा जी हमारे शांत बैठ गए हैं। प्रखर प्रखर यस सर। तू तो एकदम शांत बैठ गया, तुझे तो अब यहाँ पे स्टार बनना चाहिए था, सब पढ़ चुका है तू। सर वाईफाई बराबर नहीं, बीच में एग्जिट हो जा रहा हूँ बार बार। अरे मिश्रा जी ऐसा कौन सा कंपनी लगा है तेरे को, एक सप्ताह में 5 दिन तो वाईफाई का इशू रहता ही है। और मुझे ये नहीं समझ में आता है, कई बार इस पे मैं बोल चुका हूँ, मेरे पास वाईफाई नहीं है, मैं मोबाइल डेटा पे कनेक्टेड हूँ, तो मुझे क्यों नहीं इशू होती है? अजीब है, वाईफाई के बहाने। ऐसे में ही पूरा टाइम आज का निकल गया। किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है अब तक पर? नो सर। नो सर। नो सर। तो मैं वापस इस तरह के ही कुछ सम्स आपको भेजने वाला हूँ सॉल्व करने के लिए। यस सर। यस सर। यस सर। बट थोड़े टेढ़े मेढ़े भी भेज सकता हूँ, ट्राई करना, देख के अपनी आंखों से स्कैन करके उसको, ये नहीं कि डिफिकल्ट है छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो ट्राई करो। जो भी है रॉन्ग है XYZ, उसके बाद मुझे भेजो, मैं देखता तो हूँ ना क्या कर रहे हो। एटलीस्ट मैं आप लोग को समझना तो स्टार्ट करूंगा, जितना आप लोग सेंड करोगे तो। ठीक? यस सर। यस सर। यस सर। बट अभी भी 21 अगस्त तक मैं बहुत सिंपल रहूंगा, नॉर्मल रहूंगा, प्रेशराइज नहीं करूंगा। आफ्टर 21 हमारा गेम शुरू होगा।
So till then, thank you very much. Bye bye. Thank you, Thank you, sir. sir.